मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। पिछले वीडियो में अपन ने संगठन के प्रकार देखे, औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन। आज का अपना टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत। संगठन की सफलता या असफलता इसके द्वारा प्राप्त परिणामों से ही ज्ञात की जा सकती हैं। तो यदि निश्चित उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं तो संगठन सुदृढ़ और सक्षम माना जाता है। अन्यथा ऐसा लगता है कि संगठन में कहीं कोई कमी है या कुछ समस्या है। तो संगठन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जो इसकी संरचना या इसकी रचना तैयार की जाती है वो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित की जानी चाहिए। तो संगठन के जो विभिन्न सिद्धांत हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। पहला, उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। संगठन का उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, मितव्ययिता करना तथा श्रम एवं पूंजी में मधुर संबंध स्थापित करना होता है। तो संगठन इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। इसलिए संस्था में प्रत्येक विभाग एवं उप विभाग के उद्देश्य निश्चित होने चाहिए। दूसरा, व्याख्या का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। व्याख्या का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व की स्पष्ट व्याख्या ही नहीं करनी चाहिए, अपितु उनके कार्य क्षेत्रों की सीमाओं की भी स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए। तो ऐसा होने से कार्यों के निष्पादन में न तो भ्रांति उत्पन्न होगी और न ही कार्यों का दोहराव होगा, और इस प्रकार से एक दूसरे व्यक्ति जो अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं वो नहीं होंगे। थर्ड है सरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। सरलता का सिद्धांत ये बतलाता है कि संगठन संरचना सरल होनी चाहिए ताकि संस्था के सभी व्यक्तियों द्वारा आसानी से समझा जा सके, और इसके विपरीत जटिल संगठन संप्रेषण एवं समन्वय को प्रभावी नहीं होने देता है। तो संगठन का सरल होना आवश्यक है। अपवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। टेलर के इस सिद्धांत के अनुसार दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए अधीनस्थों को अधिकार दे दिए जाने चाहिए तथा अपवादपूर्ण और महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय करने के कार्य उच्च अधिकारियों के पास छोड़ देने चाहिए। आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही अधिकारी से आदेश निर्देश प्राप्त होने चाहिए और उसे एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। यह सिद्धांत संगठन के विभिन्न इकाइयों, नियंत्रण के विस्तार, आदेशों की श्रृंखला, केंद्रीकरण, रेखा एवं कर्मचारी संगठन प्रारूप आदि में समन्वय तथा संतुलन पर जोर देता है। तो इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग एवं कर्मचारियों में भी समन्वय होना आवश्यक होता है। फिर है अधिकार एवं दायित्व की एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अथॉरिटी एंड लायबिलिटी। अधिकारों और दायित्वों में एकरूपता होना आवश्यक है। यदि किसी अधिकारी की उत्तरदायित्वों की अपेक्षा अधिकार अधिक मिल जाए तो वह उनका दुरुपयोग कर सकता है, और इसके विपरीत यदि अधिकारों की अपेक्षा उत्तरदायित्व अधिक डाल दिए जाए तो वह अपने उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वाह नहीं कर सकता है। फिर है विशिष्टीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिकेशन। संगठन के इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य किसी एकाकी प्रमुख कार्य के निष्पादन तक ही सीमित रहना चाहिए। जो कार्य जिस कार्य के लिए योग्य हो उसे वही कार्य दिया जाना चाहिए ताकि वह उसका विशेषज्ञ बन जाए। कुशलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। कुंज ऑर्डोनेल के अनुसार एक संगठन उस समय कुशल माना जाएगा जबकि वह निर्धारित उद्देश्य को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करने में समर्थ हो। संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग। संस्था को विभिन्न क्रियाओं का अपनी अपनी जगह पर अपेक्षाकृत कम या विशेष महत्व होता है और इसलिए उनकी आवश्यकताओं एवं महत्व के अनुसार संतुलन किया जाना चाहिए। अधिकारों के प्रत्यायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। प्रत्येक संगठित समूह में किसी न किसी व्यक्ति के पास उच्च अधिकार होते हैं, अतः सर्वोच्च अधिकारियों को चाहिए कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिकारों का प्रत्यायोजन करे। अधिकारों का प्रत्यायोजन से तात्पर्य है
कि अपने अधीनस्थों को कुछ इस प्रकार के अधिकारों को डेलीगेट करना, उनको अधिकार प्रदान करना, ताकि वो उन अधिकारों के प्रतिफल में अपने अथॉरिटी, अपने जवाबदेहिता का निर्वाह कर सके। नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल। प्रत्येक अधिकारी की मानवीय सीमाएं होती हैं जिसमें वह अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण कर सकता है। अतः उस अधिकारी के नीचे 5 या 6 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए, अन्यथा वह उनका भलीभांति मार्गदर्शन, निर्देशन और नियंत्रण नहीं कर सकता है। सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। संगठन एक औपचारिक स्वरूप है और उसके अनुसार प्रबंध की शक्ति विभाजित होती है, परंतु निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक कर्मचारी भाग ले ताकि उनका सहयोग मिल सके। निर्देश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रबंध के सभी कार्य प्रबंध के निर्देश में निष्पादित होने चाहिए। निर्देशन निरंतर दिया जाना चाहिए जब तक कि कार्य समाप्त न हो जाए। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चैलेंज एंड फीडबैक। प्रबंधकों को कार्य निष्पादन में अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि पहल शक्ति एवं उत्साह का परिचय देकर उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया जा सके, और इसके विपरीत उन पर अधिक नियंत्रण किया जाए तो वह अपने उच्च अधिकारियों पर अधिक निर्भर रहेगा और फिर वही स्थिति आ जाएगी जो निर्णयों के केंद्रीकरण में होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, संगठन का महत्व अगले वीडियो में हम देखेंगे।